नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जनवरी 2026। देखिए, बाजार जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी रगड़ा दे रहा है, और खास करके लास्ट डे। बट फिर भी मैं कहूँगा आज की डेट में जो स्थिति है पहले से बेटर है। मतलब लास्ट डे से तो काफ़ी बेटर है। भले ही आज निफ्टी भी थोड़ा वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, बट लास्ट डे की तरह पोर्टफोलियो एटलीस्ट नहीं गिरा है ना। और अभी यूएस मार्केट के मूड भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए, अभी यूएस में लोकल समय दोपहर 1:21 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.56% ऊपर, जबकि कल काफ़ी गिरावट हुआ था। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट नैस्डैक कंपोजिट जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्ट्रगल कर रहा है। मतलब शुरू में काफ़ी ऊपर बढ़ गया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी पॉजिटिव में तो है, 0 पॉइंट लगभग वही 1 के आसपास चल रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है ना, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:51-52 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर चल रहा है 25,228 पॉइंट पे। ये आपकी जनवरी की फ्यूचर है, मतलब अगले मंगलवार ये एक्सपायर हो जाएगा। तो उस व्यू से आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है, इधर 43, इधर 24, 25,224 पॉइंट, तो लगभग कितना होगा, 67 पॉइंट। अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 67 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है। अब देखना होगा कि कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही रहता है तो एक ठीक ठाक ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी क्या होता है। अब जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट, तो एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। भाई तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए अगर आपने नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। देखिए, ऑलरेडी मैं इस चैनल पे 5 डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ। अलग अलग बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ, आपकी जियो पॉलिटिकल टॉपिक है। तो अगर आपने नहीं देखा ये सब टॉपिक के ऊपर अपडेट, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। पहले इस वीडियो को देखिए कंप्लीटली। साथ ही आपको पता होगा, अभी डेवॉस नाम करके एक इवेंट हो रहा है ना। डेवॉस नाम करके एक इवेंट हो रहा है। इस इवेंट में दुनिया भर की लीडर वहां पे उपस्थित है। दुनिया भर की कंपनी की सीईओ वहां पे उपस्थित है। दुनिया भर की टॉप लेवल की जो व्यापारी है वो सब वहां पे उपस्थित है। डील कर रहा है, अलग अलग देशों के बीच डील हो रहा है, अलग अलग कंपनीज के बीच डील हो रहा है। और सबसे ज्यादा फोकस में था यूरोपियन लीडर्स और यूएस की लीडर्स। ऑलरेडी हमने देखा पिछले कुछ 2 दिन से ही जो थोड़ा बहुत बयानबाजी चल रहा था। बट आज का दोस्तों डेवॉस की इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आज भाषण आने वाला था। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल 70 मिनट यानी 1 घंटा 10 मिनट की टोटल भाषण दिया है, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग टॉपिक पे। उतना तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मोस्टली काम की नहीं है। जो काम की है वो दोस्तों आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, भारत को लेकर क्या कहा। दूसरा, ग्रीनलैंड के मुद्दों पे डोनाल्ड ट्रंप की भाषण। आइए सबसे पहले ये देखिए भारत को लेकर इन्होंने क्या कहा। पहले आप देखिए न्यूज की हेडलाइन, गोइंग टू हैव अ गुड डील, ट्रंप ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील, से हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा थोड़ा सा समझिए। और डोनाल्ड ट्रंप की अभी सुर में ना, मतलब जो वॉइस में थोड़ा सा कह सकते हो कि मतलब थोड़ा सा सरल भाव देखने को मिल रहा है, मतलब पहले से। अच्छा, इन्होंने कहा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस ओवर द इंडिया यूएस बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए, नथिंग दैट द टू कंट्रीज आर गोइंग टू हैव अ गुड डील वाइल प्रेसिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी को तारीफ किया इन्होंने एज अ क्लोज फ्रेंड एंड रेस्पेक्टेड लीडर। अच्छा, उसके साथ साथ इन्होंने और भी कुछ ऐड किया है। देखिए, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर योर प्राइम मिनिस्टर। मतलब भारत के उद्देश्य में इन्होंने कहा कि आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर योर प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ फैंटास्टिक मैन एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील। दोस्तों, क्या लगता है आपको, मतलब सडनली डोनाल्ड ट्रंप की वॉइस थोड़ा सा बदला बदला सा नहीं लग रहा है। मतलब जिस देश को, मतलब भारत को आज से तकरीबन कुछ महीने पहले कह रहा था कि डेड इकोनॉमी, वो चाहे तो अपनी डेड इकोनॉमी रशिया के साथ मिलकर डुबा सकता है, सडनली इतना तारीफ, इतना मक्खन मार क्यों रहा है। जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। क्या ये यूरोपियन यूनियन या भारत, ये दोनों के अगेंस्ट में चला गया सडनली उस वजह से, या भारत जो यूएस की जो 50% टैरिफ की काउंटर करने में सक्सेसफुल रहा इस वजह से। जो आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा खैर, ये तो हो गया दोस्तों भारत के बारे में। चलो ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाला टॉपिक था वो डोनाल्ड ट्रंप की भाषण, ग्रीनलैंड को लेके क्या हो रहा है। अब आ चुका है ग्रीनलैंड को लेके भी भाषण, और यहाँ पे भी थोड़ा सा जो होता है ना, मतलब सुर में थोड़ा सा हल्का हल्का कह सकते हो कि मतलब सरल
भाव हमें देखने को मिल रहा है। ट्रम्प ग्रीनलैंड अल्टीमेटम इन डावोस से नो एंड वी विल रिमेंबर। अच्छा, एग्जैक्टली जो इन्होंने कहा मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आएगा। देखिए, delivering a much awaited speech at the World Economic Forum यानी WEF in स्विट्जरलैंड, जो अभी हो रहा है स्विट्जरलैंड पे ये इवेंट डावोस नाम करके, as the world brace for another dose of America first rhetoric and a double down on Greenland, US President Donald Trump did not disappoint on Wednesday। अब इनकी स्टेटमेंट आया है, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ग्रीनलैंड आवर टेरिटरी, जो पहले दिन से क्लेम कर रहा है, अभी भी किया है क्या टेरिटरी हमारा टेरिटरी है, यूएस की टेरिटरी है। ट्रम्प सेड द यूएस वांटेड द कंट्री बट वुड नॉट यूज फोर्स टू एक्वायर इट। तो यहाँ पे क्या कहा कि देखिए, हम लोग चाहते हैं ग्रीनलैंड को बट हम फोर्सफुली उसको एक्वायर नहीं करने चाहते, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सुर में परिवर्तन नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम ही इशूड अ विल्ड थ्रेट, साथ में एक छोटा सा थ्रेट भी दे दिया क्योंकि वो उनका स्वभाव है। यू कैन से यस एंड वी विल बी वेरी एप्रिशिएटिव। ओके, ये किसके उद्देश्य में कहा? ये यूरोपियन यूनियन के उद्देश्य में कहा कि आप लोग मतलब ये जो डील के रेस्पेक्ट में यस कह सकते हो, हाँ कह सकते हो, हम लोग के साथ एग्री कर सकते हो, तो ये आप लोग के लिए भी काफी रेस्पेक्टिव रहेगा, ठीक है, एप्रिशिएटिव रहेगा। और यू कैन से नो, अदरवाइज आप ना भी कह सकते हो। एंड वी विल रिमेंबर, मतलब अगर आप ना कहते हो इस डील को लेके, ग्रीनलैंड की डील को लेके, तो हम लोग याद रखेंगे उस चीज को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा तो बैकफायर किया है, थोड़ा सा तो सेटबैक मिला है। आप कहेंगे कैसे मिला है? देखिए, इसके पीछे भी वजह है। इसके पीछे वजह क्या है कि सडनली जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से या यूरोपियन खास करके जो टॉप इकोनॉमी जैसे कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली की तरफ से लगातार सपोर्ट ग्रीनलैंड को या लगातार काउंटर किया है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए यूएस को बैकफायर किया है ना। क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए, अच्छा यहाँ पे जो रिसेंटली खबर मिला कि 1 फ्रॉम यूके, 2 फ्रॉम नॉर्वे, 15 फ्रॉम फ्रांस, यूरोप सिंबॉलिक मिलिट्री मूव इन ग्रीनलैंड अमिड ट्रम्प थ्रेट। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से थ्रेट मिला है, तुरंत हमने देखा जो ट्रूप्स है, ये आप कैसे इन सब देशों की कुछ ट्रूप्स को भेज दिया कहाँ पे? ग्रीनलैंड पे। अब देखिए, जो आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कह रहा था, याद आ रहा है ना कि देखिए फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये सब देश को आप हल्के में मत लेना। हो सकता है कि इकोनॉमी वाइज आज की डेट में उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, मतलब ग्रोथ रेट उतना नहीं हो रहा है, बट अब ये भी मत भूलिए कि ये सब आपके न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, इन सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, और कोई भी देश जिसके पास न्यूक्लियर है उसके अगेंस्ट में सीधा सीधा थ्रेट करना वो बहुत बड़ा खतरा है, ये डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छे से पता है। अच्छा, उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन की तरफ से ट्रेड से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा झटका दिया यूएस को, जहां से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। देखिए, जैसे कि भारत के साथ आपको पता है यूएस और भारत के बीच जो ट्रेड डील वो फंसा पड़ा है, ठीक वैसे ही भारत और मतलब जो यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील है वो भी इक्वली फंसा पड़ा है। ईयू, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, फ्रीज अप्रूवल ऑफ यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प ग्रीनलैंड थ्रेट। तो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है फ्रीज कर दिया किस चीज को? यूएस ट्रेड डील को। ट्रम्प जो ग्रीनलैंड को लेके बार बार थ्रेट किया है, या आप कह सकते हो कि टैरिफ इंपोज किया यूरोपियन देश के ऊपर, उस बेसिस पे। तो मतलब दो जगह से सेटबैक मिला, एक मिलिट्री एक्शन से, दूसरा ट्रेड से रिलेटेड। तो जिस वजह से हमने देखा आज डावोस ये जो इवेंट है, डोनाल्ड ट्रम्प की सुर में काफी परिवर्तन देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं बाजार की व्यू से बहुत सही बात है। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हो चुका है? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक जो आपको मैं समझा रहा था ना, इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हो या आप लोग का क्या राय है, प्लीज शेयर कीजिए जो भी आपको लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि देखिए ये सब तो हो गया, चलो ठीक है। देखिए, डॉलर एज अप आफ्टर ट्रम्प रूल्स आउट मिलिट्री एक्शन इन ग्रीनलैंड। तो जैसे ही हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी थोड़ा थोड़ा तो हिंट दिया है कि अभी ठीक है, अभी मतलब फोर्सफुली हम लोग ग्रीनलैंड को कब्जा नहीं करेंगे, आप अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस वजह से यूएस डॉलर भी सडनली वैल्यू बढ़ गया। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा सवाल भी आता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को आप हल्के में नहीं ले सकते। डोनाल्ड ट्रम्प शुरू में वेनेजुएला के ऊपर नजर रखा, उसको कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहा। ईरान के ऊपर नजर रखा था, ईरान पे भी बार बार अभी थ्रेटनिंग चल रहा है। अभी ग्रीनलैंड के ऊपर नजर पड़ा, पिछले 2 हफ्तों से देखने को मिल गया इतना सब कुछ इंसिडेंट। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीनलैंड के बाद और कौन सा देश या और कौन सा क्षेत्रों पे डोनाल्ड ट्रम्प की नजर है। लेट्स सी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आसानी से तो ये मानेगा नहीं, इतना तो तय है। अब देखने होगा कि ग्रीनलैंड के बाद किसका नंबर आता है।
ओके। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट। अच्छा भारत के ऊपर भी मतलब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील के ऊपर भी एक बड़ी अपडेट। यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील कैन सॉफ्टन ब्लो फॉर 84% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हिट बाय यूएस टैरिफ। देखिए यूएस ने 50% टैरिफ तो भारत को इम्पोज किया है ना, और उसको काउंटर करने का भी भारत पूरा पूरा कोशिश कर रहा है, अपने जो ट्रेड को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर रहा है, अपने एक्सपोर्ट को और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। अगर भारत और ईयू के बीच ये जो एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी बातचीत चल रहा है, अगले हफ्ते उसका मतलब यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑफिशियल भारत में आएंगे, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली हो गया कंफर्म, तो जो यूएस द्वारा 50% टैरिफ की टोटल 84% आप कह सकते हो कि उसको काउंटर करने में सफल हो जाएगा भारत। 84%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब ये जो सब इंसिडेंट हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील होने का चांस और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इस व्यू से भी, है ना, क्योंकि यूएस के साथ अभी मैटर ना केवल भारत का चल रहा है, ना केवल चाइना का चल रहा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन का भी चल रहा है। समझ आ रहा है? तो ये इंसिडेंट देखा जाए कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बेनिफिशियल हो भी रहा है। समझ आ ये इस टाइप की आप समझिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुद्दा किसके साथ हो रहा है, मैटर किसके साथ हो रहा है, यूरोपियन यूनियन और यूएस। भारत के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो जिस वजह से जो हमारा मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें अपोजिशन कौन है, यूएस है, तो भारत और यूके को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो चुका तो और जल्दी हो जाएगा। अच्छा एक और छोटा सा अपडेट आप ले लीजिए कि इजराइल लॉन्चेस वेव ऑफ फ्रेश स्ट्राइक इन लेबनान। तो आज रात की एक खबर है, एकदम ताजा खबर, इजराइल ने सडनली मतलब लेबनान के ऊपर फ्रेश स्ट्राइक करना शुरू किया। ये आज रात की खबर है, ठीक है। सो लेट्स सी, वहां पे तो चलता आ रहा है, इसमें मतलब नया बात नहीं है, कॉमन हो चुका है। अच्छा वैसे अभी देखिए अभी तक जितने भी अपडेट है मैं कहूँगा पहले से बेटर अपडेट है, पहले से बेटर खबर है। और वैसे यूएस मार्केट भी अभी ठीक ठाक ही है, चाहे डॉ जोन्स की बात करें 1:30 के आसपास 0.63% पॉजिटिव में चल रहा है, और नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो लगभग 0.24% पॉजिटिव में चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी सही है, ठीक है। आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह तक सब कुछ ऐसा रहता है, ठीक ठाक होगा मार्केट, ठीक है, रिकवर भी हो सकता है, पोर्टफोलियो भी रिकवर कर सकता है। अब हाँ, अगर सुबह तक कुछ और खबर आ गया, क्योंकि आज की डेट में कोई भरोसा नहीं है, अभी अच्छा है तो कल खराब है, मतलब 1 घंटा बाद 2 घंटे बाद कुछ और भी हो सकता है। और खास करके ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, इसको तो भाई इसकी बीवी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम लोग तो बहुत दूर की बात है है कि नहीं। तो जिस वजह से अपडेट लेते रहिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, और साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए मैं रात भर मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना चैनल, तो आप तक पहुँचता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।